हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारे चैनल का एक ऐसा वीडियो है जिसका सब लोगों को इंतजार रहता है। जैसे आपको पता होगा कि पर मंथ मेरा एक नया बैच चलता है, लाइव बैच, जिसमें मैं स्टूडेंट को ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि वो लोग ट्रेडिंग सीख पाए या फिर नहीं सीख पाए। इसका जो रिजल्ट है आपको मंथ के एंड में मिलता है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हो तो इससे पहले जो पिछले मंथ रिव्यू हुआ था आप उसको जाके वॉच कर लेना, क्योंकि जितने स्टूडेंट इस मंथ अपना रिव्यू देने वाले हैं, ठीक है, वो लोग दूसरे का रिव्यू ले रहे थे उस मंथ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना होगा रिव्यू वीडियोस लेकर के, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो जितने स्टूडेंट क्लास को मेरे ज्वाइन करते हैं क्या वो लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या फिर नहीं। रिव्यू लेने का जो प्रोसेस वो क्या रहने वाला है, जो न्यू वाले स्टूडेंट हैं जो इस मंथ क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इनको मैं अपने ओल्ड वाले स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, पूछेंगे नए वाले स्टूडेंट कि भाई साहब आपको सर ने क्या सिखाया, क्या प्रॉफिटेबल आप बन पाए या फिर नहीं बन पाए। और जितने स्टूडेंट इस मंथ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं इनका फेस आप लोगों को दिख जाएगा और आप नोट करिएगा क्या ये अगले मंथ ये प्रॉफिटेबल बन पाते हैं या फिर नहीं। मेरे चैनल पे जो भी होता है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं कि बताया कुछ और जाए और किया कुछ और जाए। वैसे आपको ये वाला वीडियो क्यों वॉच करना चाहिए, आपकी बहुत से ऐसे डाउट होते हैं, सर स्टॉक मार्केट में मुझे 10 साल हो गए हैं, मुझे 15 साल हो गया है, ठीक है, मुझे 3 महीने हुए हैं, मैं भी बिगनर्स हूँ, तो स्टॉक मार्केट को हम किस तरीके से सीख सकते हैं, क्या सीखना वास्तव में आसान है, किन पॉइंट्स को हमको फॉलो करना है। ऐसे बहुत से डाउट होते हैं जो आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। रिव्यू पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव ये बात मेरे को भी नहीं पता रहती है, सो आप लोग फुल वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना लोगों के पास में, जैसे उनको भी राइट नॉलेज मिल सके। इन लोगों को मैंने एक महीने के अंदर क्या सिखाया आप इनसे पूछ लेना कि डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं मार्केट में, जो साइकोलॉजी होता है वो कैसे काम करता है टेक्निकल कंपैरिजन में। जो भी डाउट है इनसे पूछिएगा और जो भी रियलिटी आपको ये बता देंगे। जैसा भी है मुझे नहीं पता पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ओके, बस इतना पता है कि अपने हिसाब से मैं पूरी तरीके से इनको सिखाया हूँ। जो चीज मैं यूज करता हूँ वही चीज मैंने इनको बता रखी है। मैंने केवल इनको एक राइट डायरेक्शन दिखाना है कि जो मेहनत करनी है आपको वो किस डायरेक्शन में करनी है, क्या सीखना है जिसके बेस पे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ओके, भटकना नहीं और सब चीजों को लेकर के। चलिए फिर किसी कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए आप लोग इनसे, करिए, या कोई पर्सनल अपना रिव्यू सचिन देना सर। चाहे। हाँ मोहित गुजर, फरमाइए। पहले तो सर आपको नमस्कार। और जितने भी नए बैच के जो भी मेरे भाई आए हैं उनको मेरी राम राम। राम और राम। मैं अपने नए बैच के सभी भाई को एक बात कहना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में जो आपकी ओवर ट्रेडिंग है, यानी कि जो आप आपसे पहले 10 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आप ये समझ जाओगे कि आपको ट्रेड लेना कहाँ है, डायरेक्शन क्या है, वो चीज आपको इस बैच के बाद क्लियर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें ना एक हफ्ते में पता चल जाएगी कि मुझे ट्रेड कहाँ पे लेना है। क्योंकि पहले क्या होता होगा आप लोगों के साथ में, आप जो ट्रेड लेते होंगे तो आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ से ट्रेड बनेगी या नहीं बनेगी, या आप सिर्फ आप कैंडल देख के ट्रेड ले रहे होंगे, लेकिन उसकी साइकोलॉजी क्या है उस ट्रेड लेने की वो नहीं पता होगी। लेकिन इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आपको कम से कम ये जरूर पता चल जाएगा कि ट्रेड लेना कहाँ से है। एटलीस्ट जो आपके 10 ट्रेड हैं वो कम होकर एक या दो पे आ जाएंगी। तो अगर जब आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे तो सीधी सी बात, आप वैसे भी प्रॉफिट में आने हो। क्योंकि लॉस जो हम लोगों का हुआ था पहले वो ओवर ट्रेड से ही ज्यादा होता है, क्योंकि हमें ट्रेड का पता नहीं है लेना कहाँ से है कहाँ से नहीं। तो उसमें जो लॉस हो रहा है जब वो बंद होगा तभी तो प्रॉफिट में आओगे। सेकंड चीज, ट्रेड लेने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा एसएल कहाँ लगेगा, मुझे टारगेट क्या रखना है। क्योंकि अभी तक आप लोगों का टारगेट फाइंड नहीं होगा कि टारगेट कहां तक लें या मार्केट कहां तक जा सकता है। अब क्या होगा कि आपको ट्रेड लेने के बाद में ये भी पता चलेगा कि हाँ मार्केट वहां तक जाएगा। 100% ना सही लेकिन 80-90% आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मार्केट वहां जाएगा, तो आप प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आ जाओगे। सर ये मेरा रिव्यू है, क्योंकि मैंने जो सर का बैच लिया है उससे मुझे ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या होती है मार्केट की और ट्रेड कहाँ लेना होता है। देखिए आप लोगों को याद होगा इनका नाम, पिछले वाले जो हमारा रिव्यू हुआ था आपने अगर देखा हो वीडियो। चलिए मुझे सर ये बताइए कि साइकोलॉजी कितना आसान है, आसान है टेक्निकल मुकाबले में, जो वर्ड लगता है सुनने में साइकोलॉजी बहुत बड़ा। साइकोलॉजी और आसान है टेक्निकल से सर। मार्केट में ना हवा बना रखा है कि हाँ ये होता है वो होता है। मैं बोलता हूँ 10 चीजें छोड़कर एक चीज पे ज्यादा फोकस हुआ। जो सचिन सर की साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सर 110% काम करती है। क्योंकि मार्केट को जहाँ जाना है सर, जब वो हमें पता ही नहीं होगा तो फिर हमें कैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो बिल्कुल बिल्कुल। साइकोलॉजी ही वही चीज है जो हमें ये डायरेक्शन देती है कि मार्केट कहाँ जाएगा और कहाँ से रिवर्स होगा। तो सर आपकी अच्छा। साइकोलॉजी बेस्ट है। और मैं पुराने बैच से कहना चाहूंगा जो चीज मैंने आपको रिव्यू में दिया है ये ऐसा नहीं है मैं वैसे ही बता रहा हूँ या सर का मैंने
मैंने सर से पहले बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने पहले यही मेरी वीडियो थी जब मैं ये कह रहा था सर मेरा लास्ट बैच रहेगा, उसके बाद मैं कोई बैच नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अभी तक ट्रेड करना नहीं जान पा रहा हूँ, कहाँ से ट्रेड लेना। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि पूरे दिन भले ही मार्केट में बैठा रहूंगा, लेकिन जहां ट्रेड बनेगी ट्रेड वहीं लेनी है, बाकी बेवजह मुझे ट्रेड नहीं करनी। मोहित सर, आप स्टॉक मार्केट में कब से हो? आपको कितना टाइम हो गया? लगभग सर मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए सर, चौथे साल चल रही है। लगभग मैं 2022 में आ गया था सर। थैंक यू सर रिव्यू देने के लिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैं बिगिनर हूँ सर, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जितना बताएं बस उतना देखते चलना और रिवीजन करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मुझे मोहित गुजराल जी से एक क्वेश्चन पूछना है। चार्ट पूरा टाइम देखते रहते हैं अपन, बट उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं रैंडम एंट्री दे देते हैं। तो आप बेसिकली अभी क्या सीखे हो, यानी मेन चार्ट बैठे रहते हो पूरा टाइम और चार्ट देखते रहते हो, या फिर एंड वक्त पे बराबर प्रॉपरली मौका देख के चौका मारते हो आप मोहित? विशाल सर, पाटिल जी, हाँ जी। पूरे दिन चार्ट देखने का मैं नजरिया बताता हूँ। अगर सुबह मॉर्निंग में खाना टाइम से मिल जाए तो दोबारा तो खाना खाएंगे नहीं हम। तो अगर सुबह मॉर्निंग में सही। हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है और हमारा टारगेट हमारा डन हो जाता है, तो सर मेरा तो यही कहना है कि स्क्रीन को बंद कर दो, खामा दिमाग खराब होगा सर उसमें। और दूसरी चीज सर, वो जो तो है। पेशेंस वाली है सर, उसमें आप ये कह रहे हैं कि हम पूरा दिन स्क्रीन देखते हैं और फिर मन करता है कूद जाओ और कूद जाते हैं उसमें। सर अगर किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हो, जब तक आपका बस स्टॉप नहीं आएगा चलती बस में तो कूदोगे नहीं सर। तो ऐसा ही सर यहाँ पे है, जब जो सर के द्वारा आपको साइकोलॉजी बताई जाएगी, समझाई जाएगी ना, उसके बाद सर आपको खुद ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रही है, तो मैं ट्रेड लूंगा क्यों। अगर सर उसके बाद भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो सर वो फिर सर की गलती नहीं होगी, वो फिर आपकी अपनी होगी कि आप उस जो सिखाया सचिन गया सर। है, जो समझाया गया है, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। तो सर ट्रेड जब आपको दिखेगी ना तो आप खुद बोलोगे कि हाँ यहाँ से ट्रेड बनेगी। आपको 2-4 मिनट पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट जिस लेवल पे जाने वाली थी वहां पहुंच गई है, यहाँ से ट्रेड बनने वाली। सचिन सर, हाँ एक जी चीज पूछना था। मैं आशीष अ, शुक्ला हूँ झारखंड से। आशीष। कि अभी जैसे ग्लोबली चेंजेस, न्यूज इवेंट या कोई ये चीज होता है, उसमें वो हम्म। डायरेक्शन निकालने में भी जो तरीका बताते हैं आप, वो एफिशिएंट है? नहीं देखिए, न्यूज़ के अकॉर्डिंग मार्केट अपने अलग चलता है, न्यूज़ बेस पर हम लोग कोई चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो हाँ हाँ। मार्केट है न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है, हम देखते हैं ओनली साइकोलॉजी। हम्म। अगर वन वे मोमेंटम करके मार्केट नीचे गिरा जा रहा है या फिर एक ही हम्म। तरफ मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, उसमें डायरेक्शन निकाल जी। पाना बहुत मुश्किल है हमारे हिसाब से। ठीक है, आपका कोई अपना हम्म। पर्सनल स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन लोग नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उसी मार्केट में हमारा ज्यादातर लॉस होता है। ठीक है, विशाल समझे। पाटिल बोल रहा हूँ कि आपका मेन यानी स्टाइल क्या है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते हो बेसिकली, जैसा अभी आप लिक्विडिटी स्लिप के ऊपर जो काम करते हो आप, है कि नहीं? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ हाँ, कि पर आपने डे। इनसे डाउट पूछिए, जो मेरे और स्टूडेंट हैं जिनको मैं सिखाया हूँ ट्रेडिंग, इनसे अच्छा पूछिए अच्छा, कुछ ओके ओके क्वेश्चंस ओके। हो, ये कहना चाह रहा हूँ वो मैं। तो पता नहीं सर, वीडियो देख लिए तभी मैं ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि एट द एंड की कौन क्या रिव्यू देता है कैसा देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या आपसे सीखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर ओके। हमारा मेन फोकस होना है। अगर जी जी कितना भी बिल्कुल, बहुत अच्छा बढ़िया। आप सिखाते हो और मैं अगर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरा प्रॉब्लम है सर, है कि नहीं? तो अच्छा। मुझे कुछ जी नहीं जी। पूछना, मुझे पता है, मैं सारा सब कुछ देख के ही आया हूँ। रोज आपका वीडियो देखता हूँ, सारे पुराने वीडियो सारे देख चुका हूँ। अब मुझे सिर्फ अप्लाई करना है उसके ऊपर जो आप सिखाओगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ लॉजिक चाहिए सर, कि आप जो लॉजिक बताओगे ना, वो एक प्रॉपर लॉजिक चाहिए, बाकी सब मैं अप्लाई कर लूंगा फिर प्रॉपरली सर। हाँ, तो कोई पर्सन है जो अपना रिव्यू देना चाहेंगे या फिर कोई किसी से पूछना चाहेंगे? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए नमस्कार सर। सर। सर मैं अंतु शर्मा बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। सर मैं पूछना चाहता हूँ आपके ओल्ड स्टूडेंट से कि जब वो ज्वाइनिंग किए, सर ज्वाइनिंग से पहले और अब ज्वाइनिंग के बाद उनमें क्या चेंजेस आए हैं? कोई पर्सन है जो बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? सर मैं बोलिए। बताऊं। बोलिए कुणाल सर, आप ही बताइए, आप हो कहाँ से? सर मैं एमपी उज्जैन से हूँ। पहले मैं आज से बिफोर 1 मंथ मैं भी सेम आपके जैसे ही आया था। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कहीं भी कैसे भी ट्रेड ले लेना, मतलब कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता था कि एक इमोशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था कि ट्रेड पे ट्रेड पंच किए जाना पड़ता था। लेकिन सर की क्लास अटेंड करने के बाद इतना कॉन्फिडेंट, और एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हो गई, इमोशंस को मेंटेन करना, कहाँ ट्रेड लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, वो बिल्कुल क्लियर रहता है। इसके पहले भी एक सर ने डायरेक्शन के लिए भी बोला था, तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान हो चुका है। और न्यूज बेस्ड कोई ट्रेडिंग नहीं करते, सर ने जो सिखाया है, सर के जो लॉजिक्स हैं वो हर जगह काम करते हैं। आप चाहे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज ले लो, चाहे स्टॉक्स ले लो, ऑप्शन बाइंग ले लो, कोई भी चीज ले लो, आप फॉरेक्स भी ले लो, सर के हर एक डायरेक्शन परफेक्ट काम करते हैं। नहीं, एक ओके। चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे सर से मैं शायद ज्यादा नहीं 3-4 महीने से जुड़ा हूँ, सर की वीडियो देख रहा हूँ। सर की वीडियो देख के डायरेक्शन निकालना मेरे को भी कुछ कुछ आने लग गया है। तो वो तो सर को देख यस के सर। हमें पता चल रहा है कि हम खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब से हमारी
ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बस इतना चाहते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए और सबके लिए बढ़िया होए सर। सर हम लोग इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। सर आप ज्वाइन करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सर एकदम बहुत जैसे एक छोटे बच्चों को सिखाते हैं बिल्कुल वैसे ट्रीट करते हैं, और आप जितनी बार पूछोगे जितने आपकी क्वेरीज होंगे सर हर टाइम पे और उसी वक्त ही आपको क्लियर करेंगे। बाद में भी डाउट्स होते हैं सर, बाद में भी आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया, आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार क्लियरिफिकेशन आपको देते हैं सर। अच्छा, मतलब कभी भी क्लासेस खत्म होने के बाद भी हम सर से डाउट पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्लास के बीच में भी आप पूछ सकते हैं। जैसे सबसे मेन चीज अच्छी है कि हम जब क्लास लेते हैं तो हमारे बीच में जब डाउट्स आते हैं, एक के नहीं सबके आते हैं अलग अलग, सर हर एक स्टूडेंट का प्रॉपर जवाब देते हैं विद प्रॉपर नॉलेज की तरह, और हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी का आंसर नहीं दिया, सभी स्टूडेंट्स के आंसर सभी को मिलते हैं। अच्छा, जैसे मतलब अपनी जो 2 अप्रैल की 27 की जो बैच स्टार्ट होने वाली है, ये बैच खत्म होने के बाद भी तो हम सर से बातचीत या सर से हाँ कर डाउट कर सकते हो, सकते हैं ना, पूछ सकते कर हैं? सकते हो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बैच खत्म होने के बाद कर सकते हो। ग्रुप में मैसेज कर दिया करो या फिर कॉल करके बोल सकते हो आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब साइकोलॉजी आसान है ना ये टेक्निकल के मुकाबले में। सर बहुत आसान है सर, मतलब मतलब इतनी खुशी होती है कि ये काश आप मुझे पहले मिले होते तो मेरे 2 साल भी और बच जाते। इतना ही मेरा इमोशन मेंटेन हो गया कि मैं सोच ही नहीं सकता था। वो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरा सब कुछ मेंटेन हो गया, 2 साल का काम 1 महीने में हो गया। इसलिए मेरे को बहुत खुशी है कि आपसे जुड़ने के ओके, बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और भी पर्सन अपने रिव्यू देना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे आप सर यहाँ जी पे? मेरा क्वेश्चन है सर जी। अक्षय, बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग से क्या कोई फिक्स इनकम पॉसिबल है? जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो साथ ही साथ में कोई। देखिए, ट्रेडिंग से पूरा फिक्स अर्निंग फिक्स नहीं होता है। आप सोच रहे हो ना कि अगर स्टॉक मार्केट में हम आ गए तो हमारा मंथली इनकम फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मंथ के एंड में लॉस में भी जा सकते हो, जी। हाँ किसी मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में भी जा सकते हो, डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर पर। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा कि मंथ के आप एंड में जाओगे, जैसे कि आपको डेली का नहीं देखना होता है कि आज मैंने प्रॉफिट किया, आज मैंने लॉस किया। आप ऑल ओवर मंथ में देखिए कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, क्योंकि अगर आप 1:2 का जो रूल उसको फॉलो कर रहे हो, 6 ट्रेड अगर आपके लॉस होते हैं, 4 ट्रेड भी अगर सक्सेसफुल होते हैं आपके, तब भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो सब कुछ छोड़ करके ट्रेडिंग में आ जाना ये मतलब सही बात नहीं है। ट्रेडिंग को एक थोड़ा पार्ट टाइम बनाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब से जो आपको इनकम हो रही है उससे ज्यादा ज्यादा आप यहाँ पर अर्न कर पा रहे हो तो आप शिफ्ट हो सकते हो पूरे तरीके से, ठीक है। ओके सर, जी सर। सर मैं कोई जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे ऐसा पूछना चाहूंगा कि कोई प्रॉफिट जो उन्होंने बेसिक से है स्टार्ट किया हो और 1 मंथ के अंदर उन्होंने प्रॉफिटेबल रहे हो, ऐसा कोई स्टूडेंट। डायरेक्शन निकालना तो हमको आ गया है, हमको डायरेक्शन हमको हमें पता चल चुका है। बट आपके लिए एक सजेशन है सर मेरा, मतलब ये जी जो सर। मेरा सुझाव है कि आपको ना ब्लैंक माइंड में आना होगा सर। मतलब आप जो जानते हैं, जो अभी तक जो सीखे हैं, जो जानते हैं, उसको आप जी पीछे जी छोड़ के आना पड़ेगा, तभी आप सर से ना कुछ ले पाएंगे। जी बिल्कुल और सर। नहीं ना तो पूरा पूरा दिमाग आपका ना, मतलब जो आपके दिमाग में जो है, अगर उसको लेके आएंगे ना प्रॉब्लम होगी। आप खाली दिमाग से आइए, और खाली दिमाग से आके आप सीखेंगे तो निसंदेह सीख जाएंगे। और यहाँ पर कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है, हमको यहाँ मतलब कोई टेक्निकल नहीं सिखाएंगे। और जी टेक्निकल के हिसाब से 2-4 पॉइंट ही है टेक्निकल में, बाकी हमारा टोटल एसेंसी मतलब है। सो सर आप हो कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हूँ सर, जांजगीर चांपा जिला से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हो आप। छत्तीसगढ़ से जांजगीर चांपा जिला से हूँ। देखिए, इन्होंने जो बोला है ना कि एकदम ब्लैंक माइंड से आना, ये वाली बात ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ और आप और पुराने वाले अपने नॉलेज को अगर यहाँ पे कंपैरिजन करते हो तो बहुत थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है वो टेक्निकल सीखा है, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है मार्केट का साइकोलॉजी बताया जाता है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है ऐसे उसका पूरा उल्टा है यहाँ पे, है ना। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, ये सोचना है कि ब्लैंक मुझे अभी होके तक आएंगे कुछ भी सर। नहीं आता है। ओके, जी सर। हाँ। सो और कोई पर्सन कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? मोहित जी, आपको कुछ बात करना है आपसे मुझे। जी सर बोलिए। नहीं 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 सर, उनका जवाब बढ़िया लगा मेरे को, जो हाँ एग्जाम्पल पूछो। देते ना, सुपर था। तो मुझे ये पूछना था कि सुबह थैंक हमने यू सर। एक ट्रेड ले लिया और वो प्रॉफिट में हो गया, तो आप उनको चार्ट ही देखना नहीं दिन दिन भर। अगर मेरा मानना तो सर यही है कि अगर हम एक बार कोई चीज कर लेते हैं, मान लो हमने टारगेट लेना था, वो हाँ हमारा टारगेट सक्सेसफुल हो गया, तो सर फिर दोबारा हाँ पॉकेट से निकला हुआ पैसा अच्छा थोड़ा ना लगेगा सर, दोबारा मार्केट को दे दें। हाँ, ये बात तो अगर सही है। और कोई पर्सन अपने रिव्यू देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सर जी मेरा क्वेश्चन था, ट्रेड में घुसने के बाद जब स्टॉप लॉस के पास जब कैंडल आते हैं, रेड कैंडल, तो क्या वो हम्म। लोग मतलब जो पुराने पुराने आपके स्टूडेंट है
वो शांति से बैठ पाते हैं सर जी? क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, इसका आंसर दीजिए कोई पर्सन। हेलो सर, मैं दूंगा इसका आंसर। हाँ जी बताइए। सर देखिए, जैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो है अगर एक बार आपने सर उसके अंदर एसएल लगा दिया, जो कि सर की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लगाएंगे, और जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है कैंडल, और तो घूमेगा सर, मार्केट घूमेगा, आपके एसएल के पास भी आएगा। आपने कई सर के वीडियो भी देखे होंगे जहाँ पर वो एसएल के 1-2 पॉइंट छोड़ के और वापस टारगेट पे चला जाएगा। तो आपको जब आप क्लास लेंगे तो धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आपको जो एक बार आपने एसएल लगा दिया है उसको आपको छेड़ना नहीं है, बस आप वेट करिए, और आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप देखेंगे कि मार्केट वहीं से घूम के आपका टारगेट 10 में से 8 बार तो आपको मिल जाएगा। साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उसमें वेट भी कर लेंगे और अर्ली एग्जिट भी नहीं करेंगे। वही चीज प्रॉफिट में भी है सर। आप जो पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मालूम होगा कि आपका जो प्रॉफिट है और जो आपने टारगेट लगा रखा है वहां तक मार्केट पहुंचेगा, उस पे आपको वेट करना है बस पेशेंस के साथ, क्योंकि पेशेंस सबसे जरूरी है। मान लीजिए सर जी, हाँ, क्योंकि देखिए मार्केट है तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन जो आपके रूल्स हैं आपको उनको फॉलो करना है। और 1 महीने की क्लासेस में आपको इतना जरूर मालूम पड़ जाएगा कि आपको आपके रूल के साथ कैसे स्टिक करना है। लेकिन यह है कि एसएल और प्रॉफिट तो मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन अगर आपने 1:2 जो कि सर की स्ट्रेटेजी में मोस्टली आपको मिल जाएगा, अगर आपने वो रूल फॉलो किया है तो देखिए आपके पास एक एसएल जाने के बाद भी एक और चांस रहेगा, क्योंकि आप 10 रुपए का, जैसे मोहित सर ने बताया, आप लॉस लेंगे तो 20 रुपए का आप टारगेट लेंगे। सर आपको कहाँ से, जिन्होंने रिव्यू दिया है, आपको कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। और कोई क्वेश्चन पूछिए। विशाल सर बोलिए। अच्छा, किसी ने हैंडल्स किया हुआ है, सोएब करके हैं ये। 1 मिनट। हाँ डॉक्टर सर बोलिए। सर जैसे दूसरी बैच थी पिछले मंथ की, तो उनसे एक सवाल था, जो आप बताते हैं स्ट्रेटेजी वगैरह, तो वो अप्लीकेबल मतलब कितना परसेंट होता है, या फिर मतलब कितना बताते हैं सर, तो वो कितना जल्दी आपको दिखने को आ रहा है कि हाँ जो सर ने लॉजिक बताया वो अभी अपना अप्लीकेबल है? पूछ रहे हैं कि जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, वो कितने टाइम बाद आपको मार्केट में दिखने लगता है, जो बताया मैंने, जो सिखाया है। जो सर पढ़ाते हैं वो आपको 1 सप्ताह में ऐसा कहेगा कि सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी मार्केट में। कहाँ से ट्रेड आपको लेना है, कहाँ तक बैठना है, ये सारी चीज़ दिखने लग जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस आपको 1 सप्ताह में आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ट्रेड कल से ही लेना स्टार्ट कर दूँ। पर यही काम नहीं करना, आपको सर की सारी चीज़ें जो पढ़ाएंगे उनको मार्केट में होते हुए अपनी नज़रों से देखना है, और आपको स्पष्ट नज़र आएगा, और फिर कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लग जाएगा कि आप ना कहते हुए भी आप खुद मार्केट में ट्रेड लेने लग जाएंगे। इतना मैं विश्वास से कह रहा हूँ। लेकिन आपको पूरे महीने सर की पढ़ाई को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यदि आपने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी लॉस भी हो जाएगा, लेकिन लॉस से माइंड डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि आप 1 सप्ताह में ही चीजें समझने आ जाएगी। इतना आसान लगेगा मार्केट, लगेगा कि भाई ये तो कुछ था ही नहीं। सुनील शर्मा, आप हो कहाँ से? आप पटना बिहार से हो। वैसे हाँ, एक बात और बता दीजिए कि साइकोलॉजी आसान है ना अपने हिसाब से? लेकिन बहुत आसान है। चीजें सर जो बताएंगे वो चीज मार्केट में होती है, लेवल्स पे आते हैं, बस वहाँ से आपको गौर करना है कि हमें यहाँ से ट्रेड लेना है। हर जगह ट्रेड बनती दिखाई देगी, लेकिन जब सर सिखाएंगे तो आपको एग्जैक्ट चीज कहाँ से लेना है वो चीज आपको नजर आए। सर मैं ये पूछ रहा था सुनील जी से कि अपन ट्रेड सर की साइकोलॉजी के हिसाब से पूरे दिन में भी ले सकते हैं मार्केट टाइम में? सर साइकोलॉजी के हिसाब से दिन में यदि हम बिल्कुल पैशंस लेके बैठे तो 2 ट्रेड 3 ट्रेड आराम से बनती है। यदि पैशन नहीं है तो हमें हर जगह क्या कहते हैं दिखेगा ट्रेड, लेकिन वही काम नहीं करना जो सर साइकोलॉजी बताए हैं, बस उसी पे रिएक्ट करनी है। मार्केट किसी एक लेवल पे जाती है, वहां पे रिएक्ट करती है, और वो लेवल आपको पता चलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 या 3 क्लास जब सर की लेंगे तभी आपको पता चलने लग जाएगा कि इस लेवल पे आया, अब हमें यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, लेना है। ये सबसे बड़ी बात है। सर हम क्या है कि दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कहाँ से ट्रेड लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। जी सर, वही पूछ रहा था। सुबह सुबह क्या मैं जॉब करता हूँ, तो ये नहीं कि भाई 11-12 बजे के बाद में ट्रेड मिलता ही नहीं है। तो कोई और पर्सन अपना रिव्यू देना चाहेंगे इनके अलावा? थैंक यू सर रिव्यू देने के लिए। नहीं सर जी, आप बोलते हैं ना ग्रुप से निकाल देंगे फिर। नहीं, वो निकालने का रीज़न ये होता है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, ओके, नोट्स बनाना पड़ेगा, और जो डाउट है अगर वो डाउट आप नहीं पूछते हो तो भी निकाल जाएगा। ग्रुप में कितने लोग एक्टिव हैं वो सब दिखता है। ऐसा नहीं कि मेहनत केवल मैं ही करता रहूँ, आप मेहनत ना करो, सामने से वो दिखता है कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो ग्रुप पे आएंगे, मैं आपको ग्रुप बना के दूंगा। वीडियोस का ग्रुप हमारा एक अलग होता है, वहाँ ओनली आपको वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। वहाँ आप मैसेज नहीं कर पाओगे, ओनली वीडियो देख पाओगे। मेरा कहना ये है, जैसे बहुत सारे जो यूट्यूब में आते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक स्ट्रेटेजी बताया उन्होंने, ठीक है। मैं ये बस इतना जो आप जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी के बिहाफ पे ही अपने को टिकना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को ट्रेड मिलेगा ना। यस बिल्कुल, उसी के हिसाब से ट्रेड होता है।
देखिए सर, क्या है, आप जो, मैं पहले ही कहा था कि आप अगर कहीं से पढ़ के आए हैं, उसको आप ब्लैंक रखिए एक बात। जी दूसरी बात, आपको ट्रेड मिलेगा, रोज मिलेगा, 1 2 3, लेकिन हमको करना जी सिर्फ एक ही ट्रेड है। आप सर के पास आए हैं, आप बेफिक्र होकर आइए और जी आप 1 सप्ताह का बस अटेंड कीजिए क्लास। ये आप जी लोग की सारी दुविधा जो है ना सर, वो सब खत्म हो जाएगा। क्या है कि हम लोग भी आए थे, तो आप ही लोग जैसा क्वेश्चन किए थे, हाँ, ये मेन इसमें सब जो ये बताएंगे ना, कॉन्फिडेंस का ही इशू है। कॉन्फिडेंस। देखिए सर, क्या है कॉन्फिडेंस, अगर आप पैसा लॉस करके आए हुए हैं तो जी कॉन्फिडेंस तो आते आते आएगा, लेकिन आप आज पढ़ोगे, कल मार्केट देखोगे जी और उसमें आपको सारी चीजें होते हुए देखोगे जो सर ने बताया है, तो 1 बार 2 जी बार 3 बार, हफ्ता दिन, आपको तो 15 दिन तक ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से मनाही रहेगी ना। तो आप सुरेश सर, खाली एक उसमें चीज ये देखोगे। पूछना चाह रहा था। हाँ, सुरेश सर, आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा था। सर जो वीडियोज वगैरह जो डालते हैं, जो बताते हैं, जो ट्रेड वो लोग वो लेते हैं, अब ऑब्वियसली बात है, उनको तो सालों का एक्सपीरियंस है। तो हम कब तक कैपेबल हो सकते हैं, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम कब तक कैपेबल हो सकते हैं कि मतलब जो सर के माइंडसेट से जो ट्रेड। नहीं, बिल्कुल समझ गया मैं। देखिए, अब आपको बता रहा हूँ मैं 25 मतलब जनवरी 25 से ही मैंने ये इसको शेयर मार्केट को देखना चालू किया है, और बस मैं एक ही साल देखा हूँ। और ये अभी मान लीजिए आप 15 महीना हुआ है मेरे को अभी तक देखते हुए। मैं बिल्कुल ब्लैंक था, यहाँ आया हूँ और सर जो बताए, जो बोल रहे हैं, उस टाइप का आप 3 दिन में ही आप उसको फाइंड करना सीख जाओगे। जो सर जहाँ पर ट्रेड लेते हैं ना, वहीं पर आप भी ट्रेड लोगे। सिर्फ 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन में ही आप सीख जाओगे कहाँ से कहाँ आएगा मार्केट करके, आप खुद गेस करोगे। अच्छा, रिव्यू वाली बात जो हो रही थी अपनी होगी सबकी कंप्लीट? कोई पर्सन अपना रिव्यू देना चाहेंगे, बताइए। जी जी सर, मेन तो क्या होता है मार्केट में कि हमको ट्रेड लेना कहीं ना कहीं से तो पता चल जाता है। तो आपके इससे क्या होता है कि खाली आपको कहाँ पे जाना है, मतलब कहाँ से ट्रेड उठाना है, वो हम लोग को पता चल जा रहा है। तो हम लोग क्या रैंडम हर जगह पे ट्रेड ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है सर हमारे लिए। ओके राजेश सर, आप हो कहाँ से? सर मुंबई से। आप स्टॉक मार्केट में कब से? और सर मुझे भी 2.5-3 साल होने आ गए। 2.5-3 साल। कहीं पे भी हर जगह पे ढूंढ रहते थे। अब मुझे पता चल गया है यहाँ से कि मतलब मैंने जैसे कोई मार्किंग कर दिया है कि जब तक वो जगह पे नहीं आएगा, जब तक मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो वो एक चीजें हम लोगों को ये आ जाती है। सो फाइनली एवरीवन, आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या ये लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं या फिर नहीं, इंतजार जरूर करिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पे, जाके वॉच करना कि जब से स्टॉक मार्केट मैंने सिखाना स्टार्ट किया है आप लोगों को, तब से जितने स्टूडेंट मेरी क्लास ज्वाइन किए हैं, क्या वो सब लोग प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं है, ये सब कुछ आपको लाइव में दिखेगा। आप लोगों ने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, जैसे आप वहाँ पे मैसेज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में 3-4 लिंक पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन और क्लास से रिलेटेड जो डिटेल होती है उसको लेकर के। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे एजुकेशनल वीडियो में। अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए सर, जय हिंद, टेक केयर।